चैप्टर नंबर 2 वंडरफुल वेस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ये क्लास 5th का। आइए हम शुरू करते हैं। व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर। पैलेस में यानी महल में कौन सी तैयारियां चल रही थी। देयर वर द प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रांड फीस्ट इन द पैलेस। पैलेस में यानी महल में ग्रांड फीस्ट की तैयारियां चल रही थी। ग्रांड फीस्ट बोलते हैं एक बहुत बड़ी दावत को, एक बहुत ही भव्य भोज को। नंबर 2, वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। दोपहर को महाराजा आफ्टरनून में किचन में क्यों गए। द आंसर, द महाराजा वेंट इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। किचन में आफ्टरनून में इसलिए गए दोपहर में, टू मेक अ सर्वे ऑफ द डिशेज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द डिनर। सर्वे करने के लिए उन डिशेस का जो तैयार हो रही थी, की जा रही थी डिनर के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। वेजिटेबल के टुकड़ों के साथ में महाराजा ने कुक ने क्या करने का प्लान किया था। आंसर, द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने ये प्लान किया था कि वो फेंक देगा वेजिटेबल के स्क्रैप्स को, यानी वेजिटेबल के टुकड़ों को, जो कचरा बचा हुआ था, जैसे कचरा बोल रहे थे लोग। इन नंबर 4 है इंग्रेडिएंट्स आर द थिंग्स। नंबर 4 क्वेश्चन है द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे। ओके, question number 4, ingredients are the things that are used to make a dish. Circle the ingredients of a meal in the text below, box below. Okay. ingredients यानी जो सामग्री, जो सामान डलता है, वो चीज़ें होती हैं कि जो कोई भी डिश बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। आपको सर्कल करना है जो अवियल डिश थी उस डिश के इंग्रेडिएंट्स को बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे दिए हुए हैं। चिलीज़ है, ग्राउंडनट है, वुड है, वेजिटेबल स्क्रैप्स है, कोकोनट, रोस्टेड पीनट्स, कर्ड, पोट, गार्लिक, ब्रोकन बैंगल्स और बास्केट ऑफ करी लीव्स। अब यहाँ पर अपने को ओनली इन इंग्रेडिएंट्स को सर्कल करने का है। जैसे कि नंबर 1 आप चिलीज़ को सर्कल कर लो, उसके बाद वेजिटेबल स्क्रैप्स को कर लो, कोकोनट को कर लो, कर्ड को कर लो, गार्लिक को कर लो, करी लीव्स को कर लो, यानी अवियल में यही चीज़ डली थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है। द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस, तो ये वाला आंसर नंबर 1 ट्रू है। नंबर 2, नो वन हैड हर्ड और ऑफ और टेस्टेड, टोस्टेड नहीं है ये, टेस्टेड अवियल बिफोर, मिस टाइप है। ये वाली भी बात सही है बिल्कुल, कि किसी ने भी नहीं टेस्ट किया था, नहीं कभी देखा सुना था, ना कभी इसको टेस्ट किया था अवियल को। नंबर 3, द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। एक दूसरी डिश बनाने का प्लान कर रखा था कुक ने, क्या ये बात सही है? नहीं, ये वाली बात सही नहीं, उसने थ्रो अवे का प्लान कर रखा था, फॉल्स है ये वाली बात। ओके, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अ रेसिपी इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस टू प्रिपेयर अ डिश। द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर नॉट इन ऑर्डर फॉर प्रिपेयरिंग अ मील, नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर बोला है बच्चों कि रेसिपी जो लिस्ट होती है डायरेक्शंस की, उसको बोलते हैं कि भाई पहले क्या करना है, पहले डिश किस तरह प्रिपेयर करना है, फिर उसमें क्या डालना है, फिर उसमें क्या डालना है। यहाँ से आप सीरियल नंबर मत देखिए, बल्कि जो नंबर लिखा हुआ है वो देखिए आप। तो नंबर 3 पे नंबर 1 है वॉश एंड क्लीन। ओके, नंबर 2 है फिर कट द वेजिटेबल स्क्रैप्स। फिर नंबर 3 है सबसे पहला वाला ग्राइंड सम कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक। फिर नंबर 4 है विप सम कर्ड एंड मिक्स इट इन। और नंबर 5 है पोर सम कोकोनट ऑयल ऑन टॉप। और नंबर 6 है डेकोरेट विथ करी लीव्स। और नंबर 7 है अवियल इज रेडी। इसकी प्रक्रिया पूरी बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन इन द बॉक्स आर सम थिंग्स दैट चिल्ड्रन डू आफ्टर द रीच होम फ्रॉम स्कूल। ये कुछ स्कूल के जाने के बाद में बच्चे जो करते हैं उनकी बॉक्स के अंदर दी गई है। तो चूज़ 5 थिंग्स दैट यू डू। आप 5 चीज़ें ऐसी चुनिए, चूज़ कीजिए व्हेन यू रीच होम, जब आप घर जाते हैं, वापस पहुंचते हैं स्कूल से, और इनको ऑर्डर में लिखिएगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। फर्स्ट, आई पुट अवे स्कूल बैग्स। सबसे पहले मैं स्कूल बैग उतारता हूँ। देन आई चेंज आउट ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म, फिर स्कूल यूनिफॉर्म उतारता हूँ। देन नेक्स्ट आई वॉश अप, फिर मैं थोड़ा हाथ पे धो लेता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई हैव लंच। फाइनली आई स्लीप फॉर अ वाइल। इस ऑर्डर में आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स टॉक। फिर ये जो है, महाराजा इज़ अ वाइज मैन एंड ऑर्डर्ड द कुक टू यूज़ द वेजिटेबल स्क्रैप्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। तो नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर थ्रोन अवे एट होम और स्कूल। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए कि जो फेंक दी जाती हैं घर पर भी या स्कूल पर भी। तो आंसर आपका आंसर नंबर 1 या आंसर के नीचे है। एट होम घर पर वेजिटेबल स्क्रैप्स, लेफ्ट ओवर फूड्स, और स्कूल के अंदर स्क्रैप्स ऑफ पेपर्स, लेफ्ट ओवर फूड्स। ठीक है ना बच्चों। पुट अप योर फाइंडिंग्स ऑन द क्लास बोर्ड। ये तो आप क्लास बोर्ड में लिखने की एक्टिविटी रहेगी बच्चों। आइए वर्ड बिल्डिंग हम इस पर करते हैं। कुछ नए शब्द सीख लेते हैं बच्चों। मीनिंग्स यहाँ पर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। कुछ शब्दों के कई अधिक अर्थ होते हैं, यानी एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट एक नाउन भी है। अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप, डेसिमल, द नंबर यू स्कोर इन अ
गेम। दशमलव को बोलते हैं, पॉइंट को बोलते हैं, डॉट, और प्रिंटर राइटिंग के लिए जो डॉट लगाते हैं उसको भी बोला जाता है, फुल स्टॉप को भी बोला जाता है। तो पॉइंट के कई मीनिंग है, और एक मीनिंग इसका जो होता है वो वर्ब के रूप में, तो उसका मीनिंग होता है टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग, दिखाना किसी को, या फिर किसी को किसी चीज़ की अटेंशन दिलाना, यानी किसी को किसी तरफ इशारा करना। ओके स्टूडेंट्स, अब इनके अलग अलग जो मीनिंग हैं उनको हम देख लेते हैं। तो कुछ वर्ड्स हैं जैसे ग्राउंड। ग्राउंड एक तो नाउन अगर होगा तो सरफेस ऑफ द अर्थ इसका मीनिंग होगा, या फिर बेस मीनिंग होगा, या फिर एन एरिया विच इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एक एरिया जो खास पर्पस के लिए, खास उद्देश्य मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। अगला ग्राउंड अगर वर्ब होगा तो ग्राउंड का मतलब होगा पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड। ओके, सो वर्ब अगर लिया जाएगा ग्राउंड को वर्ब के रूप में, तो उसका एक तो पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, ग्राइंड की पास्ट फॉर्म है ये, है ना। और एक और इसका जो अगर मीनिंग लिया जाए वो क्रश इनटू ग्रेन्स और पाउडर, यानी कि उसको पीसना, मिक्सर ग्राइंडर इसी से बना हुआ है। अब सर्वे का अगर नाउन लिया जाए तो अ जनरल लुक एट एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के एग्जामिनेशन को जनरली देखना या इन्वेस्टिगेशन को जनरली देखना, ये इसका मीनिंग होता है। और अगर इसका वर्ब लिया जाए, किसका बच्चों, सर्वे का अगर वर्ब मान लिया जाए, इसका मतलब एग्जामिन करना और ध्यान से देखना, और जनरल व्यू किसी फ्रेगमेंट का किसी भी चीज़ का व्यू होना। अब स्क्रैप अगर ये नाउन लिया जाए तो फ्रेगमेंट को बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल को बोलते हैं। और अगर स्क्रैप अगर एक वर्ब लिया जाए तो इसका मीनिंग होगा डिस्कार्ड और एज यूजलेस, किसी चीज़ को ख़राब समझकर फेंक देना। स्टर्नली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली, बहुत ही सीवियरली। टेम्पटिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अल्योरिंग एंड इंड्यूसिंग, बहुत ही ज़्यादा लुभावना। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉप और ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स, सम आर डन फॉर यू। कुछ रूट वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपको लिखना है, कुछ किए गए हैं आपके लिए। तो जैसे कि ट्राई, इसके अंदर ईडी लगा दो तो ट्राइड हो जाएगा। जैसे पाउंड, पाउंडेड हो गया था। और इसी तरह से आईएनजी लगा दो, जैसे पाउंडिंग, तो इसी में ट्राई अगर बनाओगे आप तो ट्राइंग हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ईआर लगाओ तो ट्रायर तो नहीं हो सकता, यानी जिसके अंदर हो सकता है उसके अंदर। देखो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो ईडी जो लगेगा वो सेकंड फॉर्म अगर इसके अंदर आएगी उस वर्ड की तो लगेगा आईएनजी, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑब्वियसली आएगी तो लगता ही है। और लार्जर, लार्जेस्ट ये कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, तो अगर उसकी है तो आएगी, ठीक है ना बच्चों। वर्ब की नहीं आएगी, और अगर नाउन है तो उसकी आएगी। तो देखो ट्राई क्योंकि एक वर्ब है तो उसकी नहीं आई सुपरलेटिव। लार्ज, ट्रायर और ट्रायस नहीं हुआ, ठीक है ना। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट हो गया क्योंकि ये वर्ब नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है। अब देखो आप, न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट ये तो हो गया, लेकिन न्यू, न्यूएड, न्यूइंग नहीं हुआ। टेस्टी, टेस्टेड, टेस्टिंग, क्योंकि एक नाउन भी है, सॉरी एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है। तो टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, मज़ेदार। तो टेस्टी, ये टेस्टी, टेस्टीज इसकी 3 फॉर्म्स हो गई। और टेस्टेड इसकी वर्ब अगर होगा, टेस्ट से बनेगा फिर ये टेस्टेड और टेस्टिंग। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, इसके अंदर भी वाइज कोई वर्ब नहीं है, ओनली ये एडजेक्टिव है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं। स्टेयर, स्टेयर्ड, स्टेयर्ड, और स्टेयर क्योंकि ये सिर्फ वर्ब है। क्लीन, क्लीन, क्लीन ये वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, क्लीनर, क्लीनेस्ट। आइए स्टूडेंट्स, डू एनी ऑफ दीज वर्ड्स यूज ऑल ऑफ 4 एंडिंग्स। ये कह रहे हैं कि इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग सभी चारों रूप में होता है, जैसे कि टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टिएस्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एम अ फूड दैट इज़ मेड इन योर होम। नेम, एक्चुअली एन छूट गया था, सॉरी। तो आपको नाम बताना है ऐसे फूड का जो घर पे बनाया जाता है, फीस्ट के लिए या फेस्टिवल के लिए। नंबर 2, व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार हैं, जब। और यहाँ पर एवरीडे में। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि ये आपको खुद ही करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब आपको फीस्ट के अंदर आप जैसे पनीर बोल सकते हैं, और आप जब बीमार हो तो आप लेंटिल्स बोल सकते हैं, और एवरीडे के अंदर आप वेजिटेबल्स बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अवियल इज अ डिश मेड इन केरला। अवियल एक डिश जो केरला में बनती है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स। क्या आप कोई अपनी इस जैसी कोई अपनी जो स्टेट है उसकी कोई डिश जानते हैं? तो अगर जानते हैं तो व्हाट इज़ इट कॉल्ड, इसका नाम क्या है? क्या नाम है ऐसी डिश का जो आपके स्टेट के अंदर मिक्स वेज बनती है? तो नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट, और इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखो जो उसको बनाने के लिए उपयोग होते हैं उनका, और रेसिपी लिखो, और प्रेजेंट अट्रैक्टिवली, और अट्रैक्टिवली उसको प्रेजेंट करो और डिस्प्ले करो क्लास बोर्ड पर, और आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हो और इसके पिक्चर से भी उसको भी ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका आंसर ये तो डू इट योरसेल्फ दे दिया है, लेकिन आपको इसके अंदर मैं थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ कि इसको फॉर एग्जांपल इन आवर स्टेट देयर इज मिक्स वेज एंड द इंग्रेडिएंट्स आर पोटैटोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स एंड ऑल द स्पाइसेस. Write down the recipe. The recipe is you have to boil the vegetable and then fry the onion and other things you have to fry, and then you just keep on a low flame and that's it. After some time it is ready. Okay, तो एक बेसिक सी हो गई है.
अब बच्चों ये समरी है, इस समरी को आप लोग खुद पढ़ सकते हो, लेकिन वर्ड मीनिंग को मैं करा सकता हूँ तो थोड़ा सा मैं जल्दी करा दूँ, वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए काम का है, क्योंकि अगर टॉपर बनना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करना पड़ती है बच्चों। तो देखो, ग्रैंड, वेरी गुड, ग्रांड फीस्ट इसी से बना है, ग्रांड। ओके, डिनर रात के खाने को बोलते हैं, रात्रि भोज को बोलते हैं। और एंटर्ड मतलब प्रवेश किया, सर्वे मतलब मुआयना किया, निरीक्षण किया, डिशेज मतलब पकवान, खाने, फीस्ट मतलब भोज, दावत। और इसी तरह वर्ड मीनिंग है स्क्रैप्स का मतलब लेफ्ट ओवर मटेरियल यानी बचा कुचा सामान। और रिप्लाइड का मतलब होता है आंसर्ड यानी जवाब दिया। वेस्ट का मतलब होता है अनयूजेबल थिंग्स, कचरा। और अगला वाला वर्ड मीनिंग है बिट्स का मतलब छोटे छोटे पीसेस। और स्टनली मतलब स्टिकली, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टाइप हुआ था, स्टनली है ये। और वॉकड अवे मतलब वेंट अवे। ओके स्टूडेंट्स, इनफिक्स मतलब होता है कंफ्यूज, बहुत ही असमंजस में पड़ जाना यानी हैरान हो जाना। स्टेरिंग मतलब घूरते हुए देखना। फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, इसका मतलब होता है कि अचानक से कोई चीज़ दिमाग में आना। स्ट्रिप्स का मतलब होता है छोटे टुकड़े कतरने। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। और ग्राउंड, ये ग्राइंड की सेकंड फॉर्म है, क्रस्ट, इसका मतलब होता है। अब अगला वर्ड है टेम्पटिंग का मतलब लुभाने वाला। विप्ड का मतलब बीटेड यानी फेंट दिया उसको। और पोर्ड का मतलब ऊपर से डाल दिया किसी चीज़ को। डेकोरेटेड मतलब उसको सजा दिया, गार्निश कर दिया। ईगर का मतलब होता है इच्छुक। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा फेमस। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, रिवायती, पुराने ज़माने का जो चला आ रहा है। और थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से हमारा ये लेसन एंड होता है। मैंने उसको डीपली पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया है। आई होप आपको लेसन अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। ऑल द बेस्ट एंड आई वांट टू मेक ऑल ऑफ यू अ टॉपर ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू।